या फजर तक जलसा सुनेगा। 1 घंटा सुनो मगर अकीदत मोहब्बत के साथ सुनो और सही तरीके से सुनो, जब तक भी सुनो ईमानदारी से, हाँ अदब के साथ होना चाहिए। कुरान कहता है ए इंसान किस चीज ने धोखे में डाल दिया? धोखा। कहो हजरत हम तो दूसरों को धोखा देते हैं, हमें क्या धोखे में डालेगा? हम तो खुद दूसरों को बेशुमार बेइंतहा धोखा देते हैं। धोखा है सच्चाई से दूर धोखा, अमानत से दूर धोखा, नमाज से दूर धोखा, रोजे से दूर धोखा। अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, हज नहीं कर रहा, धोखा। अल्लाह ने अमीर बनाया, ज़कात नहीं दे रहा है, धोखा। गरीबों का ख्याल नहीं रख रहा है, धोखा। इंसान धोखे में, और कितने बड़े धोखे में। देखिए इंसान को, कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान घाटे में। कुरान की आयत है, हर इंसान घाटे में, घाटे में, घाटे में, घाटे में। कैसे? अब सुनिए आप, अल्लाह पाक ने आपको शबे बरात 1 रात और अता की। देखिए हमारे कितने अहबाब ऐसे होंगे जो पिछले साल यहां बैठे थे, अब नहीं है। मिसाल के तौर पे आज ही हमारे अनस रहमानी साहब, आज ही वो इंतकाल कर गए, आप ही की बस्ती के हैं। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यार आमीन तो बोल ही सकते हो ना, आमीन, बोल दीजिए जरा, आमीन, आमीन बोलिए, आमीन। बुजुर्ग फरमाते हैं इंसान लालची है, लालची इन रातों में भी सबसे पहले अपने लिए मांगता है, ए अल्लाह अमीर बन जाऊं, ए अल्लाह मेरा काम बन जाए, ए अल्लाह मेरा ये हो जाए। मगर सुनो, बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, अगर अपनी दुआ कबूल करवाना चाहते हो ना, तो फिर इन रातों में पहले अपने भाइयों के लिए मांगो, बाद में अपने लिए मांगो। बोल दो यार सुभान अल्लाह। बस आप तैयार हो जाइए, बहुत जल्दी बात खत्म करने वालों। धोखे में, धोखे में, धोखे में। कैसे धोखे में? मेरी व्हाट्सएप के लिस्ट में जितने कांटेक्ट हैं, आज ही मैंने देखा स्टेटस, तकरीबन 90-95% लोगों के स्टेटस शबे बारात आ गई, इससे पहले पहले माफ कर दो। हमारे पास कितने लोगों के मैसेज शबे बारात है, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। यानी बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें हम जानते नहीं, जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, जिनसे हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, और वो हमसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे क्या कह रहे? हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। अल्लाह अल्लाह। यानी स्टेटस लग रहा है व्हाट्सएप पे, जनाब माल खा बैठे हैं दूसरों का, उनसे माफी नहीं, माफी कहां मांग रहे हैं? व्हाट्सएप पे। अभी चेक कर लो कितने नौजवानों के स्टेटस लगा होगा, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मैं कहूंगा भाई मेरी और आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई, आप मेरे पास माफी का मैसेज भेज रहे हो, क्यों? आप मुझसे माफी मांग रहे हो, क्यों? हाँ ये माफी मांगने की रात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, माफी मांगनी है, लेकिन आप गलत वे पे हो, आपने डायरेक्शन गलत चुन रखी है। सही डायरेक्शन पे आना होगा, सही रास्ते पे आना होगा। सिर्फ मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से माफी नहीं मिलने वाली है। अल्लाह अल्लाह। यानी माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। वो एक ट्रेंड है, ट्रेंड चल रहा है, मैंने लगाया है तो आप भी लगाएंगे, आपने लगाया है तो मैं भी लगाऊंगा। यही ट्रेंड है हमारे नौजवानों के दरमियान। यानी जो एक करेगा वो दूसरा कॉपी करेगा। अब साहब यही स्टेटस, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अब मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा, तूने बाप का दिल दुखाया है, तूने बाप को गाली दी है, मुझसे माफी मांगने से पहले, इन उलमा से माफी मांगने से पहले क्या तूने अपने बाप से माफी मांगी है? तूने माँ को बदतमीज बोला है? क्या तूने माँ से माफी मांगी है? नहीं नहीं, बाप से माफी नहीं मांगेगी क्योंकि हमें शर्म आती है। हम अपनी माँ से माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि हमारी इंसल्ट हो जाएगी। हमने भाइयों के हुकूक मारे हैं, हमने जमीनें मारी हैं, हमने दलाली खाई है, हमने कमीशन खाई है, हमने गरीबों को सताया है, हमने यतीमों पे जुल्म किया है, हमने गरीबों को फंसाया है, हमने न जाने कितने झूठे मुकदमा दूसरों पे लगाए हैं, न जाने कितने लोगों को हमने जेल की सलाखों में भेजा, सड़ाया है। उनसे माफी नहीं, माफी किससे मांग रहे हैं? ये जनाब व्हाट्सएप पे माफी मांग रहे हैं। ये माफी कहां मांग रहे हैं? ये जनाब फेसबुक पे माफी मांग रहे हैं। ये माफी कहां मांग रहे हैं? इंस्टा पे माफी मांग रहे हैं। मैं नौजवानों तुमसे कहूंगा, तुम धोखे में हो, धोखे में हो, धोखे में हो। मुझसे माफी मांगने से पहले, व्हाट्सएप पे माफी नामा भेजने से पहले, अल्लाह अल्लाह सोशल मीडिया पे माफी नामा जारी करने से पहले अपने आप में झांक, अपने आप में खंगाल, अपने आप को देख, तो कितना साफ है, कितना
तेरा गंदा है, तेरा दिल काला है या सफेद है, तेरे दिमाग में कोसी गलाजत है, कहीं तू अल्लाह अल्लाह, कहीं तू गरीबों का खाने वाला तो नहीं है, यतीमों का सताने वाला तो नहीं है, माँ बाप का गुस्ताख तो नहीं है, उलमा का गुस्ताख तो नहीं है। सुनो सुनो, अगर बाप को सताया है, माँ को सताया है, गरीबों का हक खाया है, एक जलसा नहीं, पूरी जिंदगी यहाँ बैठे रहो, मैं तकरीर करता रहूं, आप तकरीर सुनते रहो, चाहे हरम में जाके दम तोड़ दो, चाहे रोज़े रसूल पे दम तोड़ दो। अगर बाप को सताया है, अगर माँ को सताया है, बाप को गालियां दी है, माँ को गालियां दी है, गरीबों का हक मारा है, यतीमों का खाया है, तो सुनो सुनो, काल खोल के सुन लो, दिमाग की गिरे खोल के सुन लो, दिल को कुशादगी के साथ सुन लो, एक जलसा नहीं, पूरी जिंदगी जलसे करते रहो, एक तकरीर नहीं, पूरी रात तकरीर सुनते रहो। अगर माँ बाप नाराज है, जलसा बेकार, जलसा कराना बेकार, जलसे में आना बेकार, जलसे में तकरीर करना बेकार। कितना ही बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो जाए, मुफ्ती जमाना हो जाए, अगर माँ बाप नाराज, सारा इल्म बेकार है। एक हज नहीं 10 हज कर लिए हो, सारे हज के हज बेकार है, हर अमल बेकार है। इसीलिए इस रात में जब आए हो तो इस जलसे से कुछ ना कुछ लेकर जाओ, ऐलान करो हम सिर्फ ताइब हो, जो हम सिर्फ तौबा करने वाले हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे तौबा करने वाले नहीं है, फेसबुक पे तौबा करने वाले नहीं है, सिर्फ हम सोशल साइट पर तौबा करने वाले नहीं है, बल्कि अगर किसी का माल मारा इसी जलसे में अहद करो, माल देंगे। अगर किसी को बुरा कहा इसी जलसे में अहद करो, हम उससे माफी मांगेंगे। अगर अपने माँ बाप को सताया है, इस जलसे से उठने से पहले अपने दिल में सच्चा पक्का अहद कर लो, घर चले जाओ और चले जाने के बाद माँ बाप के कदमों में लिपट जाओ, माँ बाप के कदमों को चूम लो। कसम खुदा की, इस रात में तुम माँ बाप के कदमों में पड़ोगे, उधर रब की रहमत को जोश आएगा। रब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों देखो ये शबे बारात में अपने माँ बाप के कदमों में पड़ा है, अभी से इतना बुलंद कर दिया जाए, इतना बुलंद कर दिया जाए, अभी से कोई गिरा नहीं सकता है। ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहंशाहे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। वाह, बताइए, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, खंगालो अपने आप को, खंगालो अपने आप को, देखो हमने कितना सफेद किया, कितना काला किया। हम बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं, हम चलते हैं तो कैसा चलते हैं, हम खाते हैं तो कैसा खाते हैं, हमारा तर्ज तकल्लुम कैसा है, हमारी रफ्तार कैसी है, हमारी गुफ्तार कैसी है। मगर याद रखो, तमाम जगह माफ़ी मांगने से पहले सबसे ज़्यादा हकदार वो हैं जिनका तुमने खाया, जिनका तुमने दिल दुखाया, जिनको तुमने सताया, उनसे सबसे पहले माफ़ी मांगी। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सिल मन क़ता का वाफू अम्मन ज़लमा का व अहसिन मन असा इलैक। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब ऐसी रातें आए, मुस्तफ़ा की ये हदीस सुन लो, आका इरशाद फरमा रहे हैं, जो तुझसे भाग रहा है उससे जाके मिल, जो तुझसे दूर जा रहा है उसे सीने से लगा, और जिसने तुझ पर जुल्म किया उसे माफ कर दे, उसे माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह। और जो तेरे साथ बुराई से पेश आता तो उसके साथ अच्छाई से पेश आ। यानी तुझे किसी ने सताया, तमाम अल्लाह की रज़ा के लिए माफ कर दे। अपने सीना कुशादा करके इस रात में अपने भाई से गले मिल ले, मुआनका कर ले, एक दूसरे से माफी मांग लो। कसम खुदा की, जब तुम एक दूसरे से माफी मांगोगे और रात की इस तारीकी में रब की बारगाह में अपने सर को झुकाओगे, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओगे, सुनो सुनो, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला संबला, जो गुनाहों से तौबा करता है ऐसे हो जाता है जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहंशाहे दो आलम कॉन्फ्रेंस, काज़ी शहर शमे आलम साहिब क़िबला, काज़ी शहर शमे आलम साहिब क़िबला, फैज़ाने आले रसूल, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मैं नॉन स्टॉप तकरीर कर रहा हूँ, वक्त मुझे इनका भी बचाना है, अपना भी बचाना, बात बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ। कादी साहब तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, समझ में तो आ रही है ना आपके, समझ में तो आ रही है ना, ऊपर ऊपर तो नहीं जा रही है ना, समझ में आ रही है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना, अमल करेंगे। सुनो सुनो, हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ये हज करने के लिए गए और इनको ये चाहत हुई, ए अल्लाह मुझे
ख्वाब में ये मालूम हो जाए किन किन लोगों का हज कबूल है और किसका हज कबूल नहीं है। यानी जो अपने हज पे नाज करे, अपने इल्म पे नाज करे, जो अपने आप पे फख्र करे, उन लोगों के लिए दरसे इबरत है। भाई मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं यार, कोई स्टेटस नहीं है। इंसान अगर अपनी पैदाइश देख लेना, पैदाइश किस चीज से है, फिर अकड़ने की जरूरत क्या है, इस हसीन और जमील मुजस्समे पे इतराने की जरूरत क्या है। अगर कोई खतरनाक बीमारी लग जाए ना तो इंसान पहचानने में नहीं आता, इंसान का ढांचा बिगड़ जाता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार सोचते हैं, दिल में ख्याल आया, ए अल्लाह मुझे ये मालूम हो जाए कि इस साल जितने हाजी हज करने के लिए आए किस किस का हज कबूल है, किस किस का हज कबूल नहीं है। अल्लाह अल्लाह। सोए गैब से आवाज आई, ए मालिक बिन दिनार इस साल सारे लोगों का हज कबूल है मगर एक शख्स है जिसका हज कबूल नहीं है। अल्लाह अल्लाह। रात को जब ये ख्वाब देखा, सुबह को उठे, मचल गए और अपने आप को कहने लगे मालिक बिन दिनार कि वो शख्स मैं ही तो नहीं हूं जिसका हज कबूल नहीं। कौन मालिक बिन दिनार? यानी जिनके जोहद का तकवा, जिनकी जोहद और तकवा की शोहरत, जिनके इल्म की शोहरत थी, बहुत बड़े अल्लाह के वली, वो अपने आप में ख्याल कर रहे हैं कहीं वो शख्स मैं ही तो नहीं हूं जिसका हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह। फिर सोए, ख्वाब आया, ए मालिक बिन दिनार जिसे तू देखना चाहता है और ये सोच रहा है कि मैं वही तो नहीं हूं जिसका हज कबूल नहीं है, सुन सुन, अल्लाह की बारगाह में तेरा हज कबूल है, तू तो अल्लाह का वली है। बोलिए सुभान अल्लाह, तू तो अल्लाह का वली है। हे अल्लाह फिर ये बता हज किसका कबूल नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। कहा हज किसका कबूल नहीं है? खिरासान का रहने वाला है जिसका नाम मोहम्मद बिन हरवन है, अल्लाह पाक की बारगाह में उसका हज कबूल नहीं है। अब मालिक बिन दिनार उठे और उठने के बाद सोचा कि मैं उस शख्स से मिलूंगा ताकि मैं उसका वो अमल पूछूं जिसकी वजह से उसका हज कबूल नहीं है, ताकि लोगों को बताऊं कि इस अमल से दूर रहना, इबरत हासिल करना। अल्लाह अल्लाह। खिरासान के खैमों में गए, जिन्होंने मीना देखा है वहां पर खैमे लगे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। सारे देशों के अलग अलग खैमे पहचान भी होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। गए वहाँ हजरत मालिक बिन दिनार जब पहुंचे खिरासान के उसमें खैमे में, पूछा मोहम्मद बिन हरवन को जानते हो? लोगों ने जब मोहम्मद बिन हरवन का नाम सुना कहने लगे अरे बड़ा मुत्तकी है, अरे बड़ा परहेजगार है, अरे बड़ा नेक है, उनका तो बहुत शोहरा है, उनका तो जमाने में शोहरा है। हजरत मालिक बिन दिनार सोच रहे हैं यार ख्वाब मैंने ये देखा है इसका हज कबूल नहीं है और लोग इसके कसीदे पढ़ रहे हैं, लोग इसकी मदह सराई कर रहे हैं, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। हजरत मालिक बिन दिनार सोचने लगे यार मामला क्या है। हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा क्या उससे मुलाकात हो सकती है? कहाँ हो सकती है? कहाँ मिलेगा? कहा जंगल में मिलेगा, अल्लाह की इबादत करते हुए मिलेगा, तिलावत करते हुए मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार गए, देखा कि जंगल में है, किसी के रोने की आवाज आ रही है, किसी की तड़पने की आवाज आ रही है, सजदे में कोई रो रहा है। हजरत मालिक बिन दिनार ने पहचान लिया हो सकता है यही मोहम्मद बिन हरवन हो। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार उसके पास गए, जाने के बाद में पूछा कहा कौन? कहा मोहम्मद बिन हरवन हो। कहा मोहम्मद बिन हरवन हो। कहा तुम कौन? कहा मालिक बिन दिनार। कहा जिनका जमाने में शोरा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया ये मत कह के जमाने में शोरा है, ये बता मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ मोहम्मद बिन हरवन से। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? पूछिए। कहा मैंने ख्वाब ये देखा है कि तुम्हारा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। मोहम्मद बिन हरवन ने इतना सुना तो रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा हे मालिक बिन दिनार मैं 40 साल से लगातार हज कर रहा हूँ। कितने साल से? 40 साल से लगातार हज कर रहा हूँ और 40 साल से लगातार कंटिन्यू रोजे रख रहा हूँ, लेकिन मैं हर साल हज करता हूँ, किसी ना किसी अल्लाह वाले को ख्वाब दिखाई देता मेरा हज कबूल नहीं है। कितने साल हो गए? 40 साल से कंटिन्यू हज कर रहा है, खाने काबा का तवाफ कर रहा है। हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया अपना जुर्म भी बता, तेरा जुर्म क्या है, तेरी खता क्या है? अल्लाह अल्लाह। रोने लगा, कहने लगा जाइए मुझसे मेरी खता मत पूछिए। जब हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा कि तुझे बताना पड़ेगा तेरा जुर्म क्या है, अब उसका जुर्म क्या था जरा सीनों पे हाथ रख के सुनिए। अगर आपके जिस्मों में गोश्त का लोथ रहा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, जरूर जमीरों में इनकलाब पैदा होगा। अल्लाह अल्लाह। वो कहने लगा हे मालिक बिन दिनार जब आप कहते हो तो सुन लो मेरी खता क्या है, मेरा जुर्म क्या है। मैं बहुत बड़ा शराबी था, मैं शराब बहुत ज्यादा पीता था, दिन भर शराब के नशे में रहता था। शराब ये आज हमारे दौर में इतनी आम सी चीज हो गई है, यानी बियर को लोग हमारे नौजवान जूस बता रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक बता रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। यानी हम बियर को अगर भाई शराब का नाम बकरी रख दो, खिंजीर का नाम बकरी रख दो तो क्या खिंजीर जायज हो जाएगा? अगर शराब का नाम तुम जूस एनर्जी ड्रिंक रख दो तो क्या जायज हो जाएगी? अरे बियर हराम है, हराम है, हराम है, शराब हराम है, हराम है, हराम है, कोई गुंजाइश नहीं है। याद रखो जो शराब के नशे में धुत पुत रहते हैं,
समझ लो, सिर्फ दौलत कामयाबी नहीं है, सिर्फ शोहरत कामयाबी नहीं है। हमारे पेरेंट्स की जरूरत है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों पे ध्यान देना। किस वे पे जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, अल्लाह अकबर कबीरा। मोहम्मद बिन हरबन, मैं बहुत बड़ा शराबी था, शराब के नशे में मेरा दोस्त मुझे ले गया, शराब पिलाई, फिर उसी शराब के नशे में मैं घर में आया। उसी दिन रमजान का चांद दिखने वाला था, मेरी माँ मेरे पास आई और मेरी माँ कहने लगी है, मेरे शहजादे मोहम्मद बिन हरबन नशे में बिल्कुल लथपथ है, क्या तुझे मरना नहीं है? ये तो सोच, कल सारे लोग रोजे रखेंगे और तू नशे की हालत में ऐसी फिरेगा, लोग क्या कहेंगे? क्या तुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं? क्या तुझे मरना नहीं है? अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है? क्या रमजान के महीने में भी शराब पिएगा? अल्लाह अल्लाह। वो कहता, मेरी माँ मुझे समझा रही थी, लेकिन नशा मेरे दिमाग पे चढ़ चुका था। अल्लाह अल्लाह, नशा मेरे पूरी बॉडी पे छा चुका था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अल्लाह अल्लाह। वो कहता, जब मेरी माँ ने मुझे समझाने की कोशिश करी ना, मैंने अपनी माँ के सीने पे घूंसा मारा। जैसे ही घूंसा मारा, मेरी माँ गिर गई। मैंने अपनी माँ को उठाया, मेरे घर में तन्नूर जल रहा था, मैंने अपनी माँ को उठाकर अपने हाथों से जलते हुए तन्नूर में डाल दिया। मेरी बीवी ने देखा, हाय मेरे शोहर ने अपनी वालदा को जलते हुए तन्नूर में डाल दिया, नशे में बिल्कुल लथपथ है। मेरी बीवी आई, मुझे पकड़ा और पकड़ने के बाद मुझे कमरे में ले गई, दरवाजा लगा दिया। दरवाजा जब लगाया, सुबह हुई, जब मेरा नशा उतर गया, मैं चीखने लगा, अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे कमरे में क्यों बंद किया है, मुझे चार दीवारी के अंदर बंद क्यों कर दिया है? अरे तू मुझे मेरा दरवाजा भी तो खोल। बीबी ने कहा, तू बहुत बड़ा जालिम है, तू बहुत बड़ा जाबिर है, तेरा बहुत बड़ा गुनाह है। कहने लगा, मैं जालिम? मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैंने कौन सा जुल्म किया है? कहा, तुझे नहीं मालूम? कि वल्लाह मुझे नहीं मालूम। उसकी बीबी ने दरवाजा खोला, उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद चलते हुए तन्नूर के पास ले गई। वो मोहम्मद बिन हरबन कहता, जब मैं तन्नूर के पास गया तो मेरी माँ जलकर कोयला बन चुकी थी। अल्लाह अल्लाह। यानी इस जालिम ने, मोहम्मद बिन हरबन ने अपनी माँ को जलते हुए तन्नूर में डाल दिया। किस वजह से? इसकी माँ ने इसको समझाने की कोशिश की। ए मेरे नौजवानों, मैं तुमसे कहूंगा, आज तुम्हारे माँ बाप तुम्हें समझाने की कोशिश करें, माँ बाप से आंखें लड़ाते हो, माँ बाप के साथ बदतमीजियां करते हो। बाप पूछे 2 बजे क्यों आया, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता? तुम्हारी माँ तुम्हारी राहें तकती है, जब तक शहजादा घर में नहीं आए तुम्हारी माँ की जबान में, तुम्हारी माँ के हलक में खाना नहीं जाता है। जब तक शहजादा बिगड़ा हुआ नंबर 1 घर में नहीं आ जाए, उसकी आंखों में नींद नहीं आती है। और जब तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप तुमसे सवाल करने लगे, अल्लाह अल्लाह पूछते हो, अपनी माँ बाप से आंखें लगाते हो, और शबे बारात आई, स्टेटस लगा लिया, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। इस रात जाग लिए, साहब कामयाब हो गए, गाड़ियों पे स्टंट कर लिए, कामयाब हो गए, पूरी रात मूवियां देखी, साहब जाग रहे, शबे बारात में जागे, शबे बारात में जागे, शबे बारात में जागे, अब तो सच्चे पक्के जन्नती हो गए। पूरे साल माँ बाप को सताया, पूरे साल माँ बाप को गालियां दी हैं। अल्लाह अल्लाह। मैं तुमसे कहूंगा, मेरी कौम के नौजवान, जरा दिल के कानों से सुनो। मोहम्मद बिन हरवन कहता है, अल्लाह अल्लाह, जब मैंने देखा कि मेरी माँ को मैंने अपने हाथों से आग में जला दिया है, मैं घर दरवाजे पे वापस आया, मैंने चौखट में अपना हाथ रखा, रखने के बाद काट दिया, और उस हाथ में मैंने लोहे की गुलमेखें डालनी और मैंने जंजीर डाली जो आज मेरे हाथ में देख रहे हो। मैं चिल्लाया, मैं रोया, मैं धोया, मगर अफसोस के अलावा क्या था कि मैंने अपनी माँ को कत्ल किया था, मैंने अपनी माँ को जिंदा आग में जलाया था। मोहम्मद बिन हरबन कहता है, अल्लाह अकबर कबीरा। मोहम्मद बिन हरबन कहता, मेरे पास जितनी दौलत थी सब सदका कर दी, अब मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी थी, अब मेरी आंखें खुल चुकी थी, मेरा नशा दायमी तौर से उतर चुका था। अल्लाह अल्लाह, मैं जिधर जाता जमाने के लोग कहते ये माँ का कातिल है, मैं जिस गली से गुजरता लोग मेरे ऊपर लानत करते हैं। मैं रोने लगा, ये अल्लाह कहाँ जाऊँ? मैंने इरादा किया कि मैं अल्लाह के घर बैतुल्लाह जाऊँ। ए मालिक बिन दिनार सुनो, मुझे 40 साल हो गए हैं, 40 साल से लगातार रो रहा हूँ, 40 साल से कंटिन्यू रोजे रख रहा हूँ, 40 साल से लगातार खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ, 40 साल से लगातार हज कर रहा हूँ, मगर हर साल अल्लाह वाले को ख्वाब में दिखाई देता है मोहम्मद बिन हरवन का हज कबूल नहीं है। मेरी खता ये है, मेरा जुल्म ये है कि मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से जलाया, मैंने अपनी माँ का कत्ल किया, अपनी माँ की बेइज्जती की है। हजरत मालिक बिन दिनार ने जब इतना सुना, हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे, दूर हट जा, दूर, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाए और मैं तेरी चपेट में आ जाऊं। कहा, इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा जाबिर, तूने अपनी माँ को अपने हाथों से कत्ल किया।
किया है, अपनी अपने हाथों से अपने माँ को तूने से अल्लाह अल्लाह आग की नजर किया है। और सुनो मेरी कौम के नौजवानों, ए मेरी कौम के शहजादों, सिर्फ शबे बारात पर तकिया करने वालों और मग़फ़िरत का परवाना लेके घूमने वालों, दिल के कान खोल के सुन लो, अगर माँ बाप नाराज है, बाप नाराज है, माँ नाराज है, एक हज नहीं 40 हज कल्ले से मुंह पे मार दिए जाएंगे। एक तवाफ नहीं, पूरी जिंदगी तवाफ करता रहे तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। एक सजदा नहीं, तहज्जुद पढ़ ले, इशराक पढ़ ले, चाश पढ़ ले, कितना ही बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो जा, कितना बड़ा अमीर हो जा, अगर माँ बाप नाराज है, हर इबादत कबूल, नमाज कबूल, हर इबादत बेकार, हर इबादत बर्बाद। अल्लाह अल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सारी इबादत मुंह पे मार दी जाएगी। अगर इबादत कबूल करवाना चाहते हो, उसकी एक ही कंडीशन है, उसकी एक ही शर्त ये है, वो शर्त ये है, माँ बाप के कदमों में लिपट जा, माँ बाप को राजी कर ले। माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत वालिदैन, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। वाह, मुहासबा करो, जिनका मारा है उनका दो, और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगो, ये सबसे ज़्यादा हकदार है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जलसा होता है, बड़े पैसों की ज़रूरत होती है, आपसे गुजारिश है आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन किया करें। आपकी कॉन्फ्रेंस पाक बड़े की ये तारीख़ी कॉन्फ्रेंस है, और अल्लाह पाक क़यामत तक इसको तारीख़ी बनाए रखे। हाँ, ये इनकी कमेटी वालों की बड़ी कोशिशें, बड़ी मेहनतें हैं कि आप सबको इकट्ठा करते हैं, हम सबको बुलाते हैं और हमें दीन सीखने को मिलता है। बहुत सारों के लोगों की सोच ये होती, बोले यार नफल पढ़ेंगे, नफल पढ़ेंगे, नफल पढ़ेंगे। सुनो, दीनी मजलिस में दीन सीखना सिखाना ये पूरी रात नफली इबादत से बेहतर है। ये सबसे अहम है, दीन सीखना सिखाना। जलसों में दीन ही सिखाया जाता है, दीन ही सीखा जाता है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। इन कमेटी वालों की हर तरह से ताउन करिए, जहाँ जैसा भी मौका आए इनके साथ ताउन के साथ पेश आइए। अल्लाह पाक इनको, आपको, तमाम उलमा को सलामत रखे। पहले मुझे अमल करने के बाद में आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।